पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बारह ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं, आपके भी आते होंगे। एक बहुत गहरी अंधेरी तूफानी रात में एक युवती एक प्रीस्ट के घर पहुंचती है। प्रीस्ट ने दरवाज़ा खोला और ऐसी अंधेरी बरसात भरी रात में उस युवती को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। वो कोई बहुत अच्छी, सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित युवती नहीं थी, अनेक धारणाएं थी। उस युवती ने प्रीस्ट से पूछा कि मैं आपके समुदाय की सदस्य नहीं हूँ, मैं आपके धार्मिक विचारों का अनुशासन भी नहीं मानती हूँ, तो क्या ऐसे में मेरा उद्धार होगा? क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? प्रीस्ट ने कहा कि नहीं, जब तक तुम मेरे धर्म के, मेरे समुदाय के शरण में नहीं आ सकती, तब तक तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं है। और ये कह के प्रीस्ट ने दरवाज़ा बंद कर लिया। निराश युवती थकी हारी मन में तूफान लिए वापस लौट गई। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक बहुत तेज़ लाइटनिंग हुई और बिजली वहाँ गिरी जहाँ प्रीस्ट का घर था। आग लग गई और प्रीस्ट का इस तरह दुखद अंत हो गया। प्रीस्ट जो एक धार्मिक व्यक्ति था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, वो एक अच्छा आदमी था, पर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पिछले दिनों मैं एक सीरीज़ देख रहा था जिसमें कुछ कहानी इस तरह थी। कहानी क्या था? एक सच्ची घटनाओं पर आधारित था कि एक धर्म के एक व्यक्ति को दूसरे धर्म के परिवार में भेजा जाता है, रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। वो सारे अनुशासन, सारी डिसिप्लिन वो फॉलो करता है जैसे वहाँ होता है, और फिर वो वहाँ से क्या लेके लौटता है, उसका अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। यानी एक विरोधी समुदाय में व्यक्ति जब जाता है और रहता है, वहाँ के अनुशासन में रहता है, तो क्या समझता है। ऐसे ही एक सुंदर सी लड़की जो क्रिश्चियन समुदाय की थी, उसे ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदू परिवार में रखा जाता है। और उन दिनों दिवाली का मौसम है, पूरा परिवार दिवाली मनाता है, और वो लड़की हफ्तों उस घर में रहती है। वो उस घर में रहते हुए इतना ज़्यादा प्रभावित होती है और ये महसूस करती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं और कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं इनके अंदर हैं। लेकिन जब वो वहाँ से लौटती है तो उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्यों? वो उन्हें छोड़ के आई है इसलिए? नहीं। वो कहती है कि मुझे इस बात का बड़ा गहरा दुख हो रहा है कि इतने अच्छे लोग, इतने शानदार लोग भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ईसा मसीह के शरण में नहीं आए हैं, वो बैप्टाइज नहीं है। उसकी नज़र में वो अच्छे दिखते हैं, जो अच्छे होने का मानदंड है, लेकिन सबसे बड़ी बुराई उनकी यही है कि वो कम से कम क्रिश्चियन नहीं है। इसी तरह दूसरे धर्मों के लोग भी जो जहाँ गए वहाँ गए, और उन्होंने भी ये अनुभव निकाला कि वो लोग अच्छे थे, लेकिन एक कमी थी, वो उनकी तरह नहीं थे, इसलिए उन्हें शायद मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जब गांधी जी की हत्या हो गई और जब उनका निधन हो गया, तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे समुदाय थे जिन्हें इस बात की चिंता थी कि गांधी जैसा आदमी क्रिश्चियन नहीं था, तो फिर अच्छा कैसे था? क्रिश्चियन नहीं है तो अच्छा कैसे है? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत गांधी को अपने अपने चर्च में बैप्टाइज किया। वो गांधी से इतना प्रभावित थे कि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा आदमी और ये स्वर्ग नहीं जाएगा, इसको सॉल्वेशन नहीं मिलेगा, इसकी मुक्ति नहीं होगी। हालांकि गांधी के लिए मुक्ति का अलग तरीका था, लेकिन उनके मन में ऐसा था। उनको लगता था कि बिना क्रिश्चियन हुए या बिना मुस्लिम हुए या बिना हिंदू हुए या बिना सिख हुए कोई भी आदमी कैसे मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हैं हम। हमें अपने जैसे लोग, अपने समुदाय के लोग, अपने परिवार के लोग, अपनी धारणा, जो हमारी धारणाएं होती हैं, उससे मिलते जुलते लोग ही अच्छे लगते हैं, और जो उसके विपरीत हैं, जो उससे अलग हैं, जो उससे दूर के हैं, वो मुझे लगता है कि ये ठीक लोग नहीं हैं।